डर लगता है किस चीज से? लगता है जी? नहीं लगता जी हमें तो, हम तो डरते हैं, हम तो लीडर हैं, हमें नहीं लगता डर बोले। पर सबको डर लगता है किसे? मरने से लगता है ना, मरने से सब डरते हैं, कोई मरना नहीं चाहता। बेशक हम कह देते हैं गुस्से में, कई बार कोई व्यक्ति बीमार हो जाए ना, तो या घर में कोई बात मन मुटाव हो जाए तो बोलते हैं हमें मौत बनी आती भी है ना, आ ही जाती तो बढ़िया था। कई काम कोई बात नहीं सुने हमारी, घर का काम कहीं हमारे सिर के ऊपर आ जाए तो बोले सारा ठेका हमने उठा रखा है, मौत बनी आती भी है। पर कहीं मृत्यु जी आ ही जाए कहीं तो हाथ जोड़े ना, ना भी अभी तो बड़ा काम है जी, अभी तो पोते पोतियों की शादी करनी है, विवाह करना है, अभी तो और काम है जी, खेत तरह काम रही है अभी है ना, अभी तो घास काटना है, अभी ऐसा करना है, अभी गेहूं है ना। तो इसलिए मृत्यु से सब डरते हैं। मृत्यु का ग्रास कोई नहीं बनना चाहता, बनना चाहता है सब चाहते हैं सदा के लिए यहीं रहे, लेकिन जाना तो सबको ही है। इस संसार में जितने भी लोग आए, स्वयं परमात्मा भी यदि सगुण रूप में आए हैं, मेरे गोविंद मेरे नारायण भी आए हैं, तो वह भी इस संसार को छोड़ करके गए हैं, उस शरीर को छोड़ करके। जाना तो सभी को है, इसी को तो मृत्यु लोग कहते हैं। तो बोले मृत्यु के भय से यदि कोई बचाने वाला है, श्रीमद् भागवतालापम कलोकीरेण भाषितम। हाँ, बोले भागवत की कथा ये जो मृत्यु के भय से बचाने वाली है, मुक्त करने वाली है। और मैं नहीं कह रहा, ये स्वयं सुखदेव भगवान ने कहा है। सुखदेव जी जब राजा परीक्षित को कथा सुनाने बैठे ना गंगा के किनारे, तो देवता आ गए अमृत का कलश लेकर के। बोले महाराज आप कथा रूपी अमृत हमें पिला दीजिए और स्वर्ग का अमृत हम परीक्षित को पिला देंगे। श्राप लगा है ना 7वें दिन मरने का, तो मृत्यु होगी नहीं, क्योंकि हम अमृत जो पिला देंगे। सुखदेव जी ने भगा दिया, क्योंकि कथा बहुत से पैसे से नहीं सुनी जाती, ध्यान से सुनना, धन से कथा नहीं सुनी जाती। आप कितने बड़े व्यक्ति हैं उससे भी कथा नहीं सुनी जा सकती। आप बहुत बड़े व्यक्ति होंगे, बड़े मंत्री होंगे, संतरी होंगे, कुछ भी होंगे, कथा तो भगवत प्रीति से सुनी जाती है। जिसका प्रभु चरणों में प्रेम नहीं है वो कथा को कदापि सुन ही नहीं सकता। देवताओं को सुखदेव जी कथा सुनाते, यदि वो प्रीति से आते, भक्ति से आते, प्रेम से कथा सुनने के लिए आते, तो अवश्य में सुखदेव जी कथा सुनाते। पर वो तो सौदागर बन करके आए। ब्रह्मा जी के पास चले गए, बोले महाराज हमें तो कथा ही नहीं सुनाई। ब्रह्मा जी ने क्या कहा, बोले चलो देखते हैं कथा का पुण्य कितना है, फल कितना है। तो क्या किया, अब एक तराजू मंगवाया और तराजू मंगवा करके सारे संसार में जितने व्रत जप यज्ञ दान उन सब का पुण्य फल एक तरफ रख दिया एक पलड़े में, और दूसरे पलड़े में केवल भागवत कथा श्रवण का फल रखा। तो क्या हुआ जानते कौन सा पलड़ा झुका था? लघुन्यानि जातानि गौरवेणिदं महत्। भागवत जी का पलड़ा झुका था। भागवत कथा की महिमा है। तो सूत जी से शौनक ऋषि कह रहे महाराज एक बात ये बतलाइए कि ये कथा सबसे पहले सुनाई किसने और किसको? बोले सनत कुमारों ने देव ऋषि नारद को सुनाई है 7 दिनों तक। बोले महाराज ये तो आश्चर्य की बात है, एक तो सनत कुमार जो निरंतर हरि शरणम कहते रहते हैं, उन्होंने कथा सुनाई, और देवऋषि नारद जो कभी एक जगह रुकते ही नहीं, टिकते ही नहीं, उनको कथा सुनाई। ये कैसी आश्चर्य चकित करने वाली घटना है। तो हे सूत जी महाराज आप कृपया करके बतलाइए कि कैसे ये घटना घटित हुई। तो बोले एकदा ही विशालायाम चत्वारा ऋष्यो मलाह। एक बार चारों कुमार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये 4 कुमार हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं ये, और ये इनकी आयु हजारों वर्ष हो गई है, लेकिन 5 वर्ष के बालक से ऊपर इनका शरीर होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जब ये भगवान का ध्यान करते भजन करते तो भगवान प्रसन्न हो गए इनके ऊपर।
इनकी तपस्या से भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान नारायण मेरे गोविंद कहते हैं कि सनत कुमारो वरदान मांगो। बोले प्रभु देना चाहते? बोले हाँ। बोले तो हमें ये वरदान दीजिए, एक तो आपका नाम कभी हम भूले ना, निरंतर हमारी जीवा से आपका नाम चलता रहे, और दूसरा बोले ये जो शरीर है ना हमारा, ये 5 वर्ष से ज्यादा कभी हो ही ना। जितना 5 वर्ष के बालक का शरीर होता है ना, और 5 वर्ष के बालक बालिका का जैसा निर्मल स्वभाव होगा, उसके बाद विकार आना शुरू हो जाते हैं। 5 वर्ष तक का ही रहता है ना, इसलिए बोले हम 5 वर्ष के ही बालक बने रहें, निरंतर आपका भजन करते रहें। तो यही सनत कुमार सत्संग के लिए भ्रमण कर रहे थे कि कई सत्संग करेंगे, कथा करेंगे। और घूम कहाँ रहे थे? बद्रीनाथ में, बद्री विशाल में। और वहां पर इन्होंने एक और ऋषि को देखा, देव ऋषि नारद जी को देखा। तो नारद जी जो सदैव प्रसन्न रहते, जो कभी उदास होते नहीं, जिनको देख के भी लोग प्रसन्न हो जाते हैं, दर्शन मात्र से जो चिंता मुक्त करने वाले हैं, आज इन संत कुमारों ने बद्री विशाल में देव ऋषि नारद जी के माथे पर चिंता की रेखा को देखा और पूछ लिया। बोले कथम ब्रह्म नदीन मुखा कुतः चिंता तुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्च गमनम तव। हे देव ऋषि नारद, आप शीघ्रता से आ रहे हैं, कहाँ से किधर जा रहे? आप का चेहरा उदास क्यों है, लटका हुआ क्यों? हमारा चेहरा जो है ना, वही हमारा आईना होता है, हमारा चेहरा ही बतला देता है कि हमारे मन में क्या चल रहा है। ऐसा ही है ना, हमारा चेहरा ही हमारा दर्पण है, चेहरा देख के ही पता चल जाता है कि क्या है मन में चला हुआ। तो पूछ लिया। बोले महाराज, आपको देख के तो ये लग रहा है जैसे किसी बड़े कंजूस व्यक्ति हो ना, कोई कृपण कंजूस हो ना, और उसका कहीं धन चला जाए। धन माने कि कहीं 10 रुपए लगाने थे ना, पर गलती से कहीं क्या हो गया 100 लग जाए, तो रात भर नींद नहीं आए, नींद नहीं आएगी ना। और उदास भय, वो 90 का नुकसान हुआ तो पूरा तो करना है कहीं से। अब वो कंजूस व्यक्ति है ना, अब जिसको जो कंजूस ना, वो तो चला गया तो चला गया, कोई बात नहीं, पर जो कंजूस है वो तो एक दमड़ी ना छूटे। ऐसे ही कृपण तो कृपण, कंजूस तो फिर महाराज वो तो 1 रुपया नहीं छोड़े। बोले महाराज, आपका तो ऐसी भी बात नहीं है, क्योंकि आपने तो कुटिया भी नहीं बनाई अपनी, आपका तो घर भी नहीं, आप तो परम विरक्त संत है, वैराग राग रसिक हैं आप, वैराग्य हैं, साक्षात वैराग्य की मूर्ति हैं, फिर आपका चेहरा उदास क्यों है? देव ऋषि नारद कहते हैं। बोले महाराज सुनना चाहते हो? बोले हाँ कहिए। बोले महाराज, आप तो जानते हैं हम एक जगह रुकते नहीं, तो अपनी वीणा को लेकर के भ्रमण कर रहे थे, मन हुआ चलो भारत भूमि में भ्रमण किया जाए, भारत में चले हम घूमने के लिए, दर्शन करने के लिए, कहीं सत्संग करेंगे, कहीं भजन करेंगे। पर तीर्थों में घूमे तो तीर्थों में कहीं सत्संग शांति मिली नहीं, पाखंड का बोल भला है। बोले फिर मन हुआ चलो तीर्थों में नहीं तो जहां संत महात्मा रहते वहां भी बोले नहीं शांति मिली। फिर बोले वहां से भी आगे चले, सोचा गृहस्थियों के यहाँ कुछ आनंद मिलेगा, गृहस्थियों के घर में देखे जाके क्या क्या चल रहा है आजकल, कलयुग आ गया ना। तो बोले क्या हुआ? बोले जैसे ही गृहस्थियों के घर में पहुंचे तो क्या देखा, तरुणी प्रभुतागे श्याल को बुद्धिदायका, कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम च कलकनम। क्या कह रहे देवी? बोले महाराज घर में गए तो कला क्लेश, पति पत्नी की लड़ाई झगड़े, कलह क्लेश, बोले जोर जोर से आवाजें आती हैं घरों से लड़ाई झगड़े की, कहीं पिता पुत्र की लड़ाई, कहीं माता पति पत्नी की, कहीं पुत्र बधू की, ऐसे बोले कलह क्लेश, घर में भी सुख शांति नहीं है, कलयुग का प्रभाव हो गया। और बोले माता पिता का सम्मान आदर कम हो गया है घरों में, कोई नहीं करता सम्मान। कब तक सम्मान करेंगे? जब तक बसीत नहीं बनाई, हाँ? जब तक जगह ना हुए नहीं लग गई, ठीक है तो मजबूरी है भाई। जैसे कहीं जगह बसीत हो गई ना, तो फिर बोले अब तो रिस्पेक्ट डे बाय डे कम होना शुरू हो जाती है, दिन प्रतिदिन आदर सम्मान माता पिता का घटना शुरू हो जाता है। जब तक चाबी उनके हाथ में थी
तो स्वार्थ से ही जुड़े थे, पर जुड़े थे। जैसे चाबी अपने हाथ में आई तो बोले आप कौन है, आपको नहीं पता। जिन्होंने पूरा जीवन लगा दिया बोले आपको नहीं पता, ये बोलते हैं आप चुप हो जाओ। और माता पिता जिन्होंने अपने बच्चे को पाला होता है, जब उनका बच्चा कह देता है कि आप चुप हो जाओ, तो आप विचार करिए उनके ऊपर क्या बीतती होगी, विचार करिए। तो बोले ऐसी दशा है घरों की। कन्याओं का कन्यादान नहीं किया जाता, क्या किया जाता है? बोले कन्या विक्रयणो पिता, कन्याओं का व्यापार हो रहा है, पैसे ले दे के सौदे हो रहे हैं। संबंध मन बराबर होने से नहीं जोड़ा जा रहा है कि मन बराबर होगा तो ठीक है, एक जैसा मन है तो संबंध हो गया। संबंध यही होते हैं ना। बोले अब तो क्या देखा जाता है? बोले एक तो पहले धन के मामले में बराबर होने चाहिए, पैसा एक बराबर होना चाहिए दोनों के पास, रुतबा ठीक होना चाहिए, पढ़ाई बोले बराबर होनी चाहिए, सरकारी नौकरी होनी चाहिए। ऐसे ही है ना, गुण हो ना हो, संस्कार हो ना हो, वो कैसा भी हो, वो नशेड़ी हो, कुछ भी हो, पर हो सरकारी नौकरी वाला। ऐसे बोलते हैं ना घर में। बोले रिश्ता के लगते ना आजकल करने, तो बोल जी लड़का तो सरकारी नौकरी वाला ही चाहिए जी, प्राइवेट वाला नहीं चलेगा। तो हम तो ये कहते हैं कि लड़का चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, यदि वो संस्कारी है, नशा मुक्त उसका जीवन है, तो घर में सुख शांति रहने वाली है। वो कम पैसे कमाएगा चलेगा, कम धन में सुख चल पड़ेगा काम। पर यदि वो चाहे 2 लाख सैलरी ले रहा है, 1 लाख महीने की सैलरी ले रहा है, और रात को अगर गिरते पड़ते ही घर आ रहा है, तो फिर वो क्या करना? हो घर में सुख शांति है? पैसे को चाटोगे, धन को चाटोगे, घर को चाटोगे, घर को क्या करना उस घर को? इसलिए मैं तो हर कथा में ये कहता हूं कि माताओं बहनों से कि अपनी बेटियों को ऐसे घर में, ये इससे क्या होगा कि लोग डरेंगे नशा इत्यादि करने से कि जी कम कमाएगा चलेगा, लेकिन नशा वाला नहीं चाहिए। समझ गए? तो यही है यहाँ। बोले यहाँ तो क्रय विक्रय हो रहा है। अब तो साक्षात आप लोगों ने देखा होगा, गांव में जिन लड़कों के रिश्ते नहीं होते उनको कहते हैं जी पैसे दो, हम कराते हैं रिश्ता में। फिर चाहे वो 4 दिन के बाद ही चली जाए छोड़ के। प्रेम से बोलो, वो बोलो तो सिग्नल पकड़ो, राधे राधे। हाँ, जोर से बोलना है, मेरे कान तक पहुंच जाए। तो ऐसे ही सारा ये वर्णन किया देवऋषि नारद जी ने। बोले फिर मन हुआ तो कहीं भी शांति नहीं है ना, तो जब ऐसा मन में हुआ तो चलो वृंदावन चलते, वहां देखते हैं वहां क्या व्यवस्था है। जैसे ही वृंदावन पहुंचा तो वहां मैंने क्या देखा, यमुना के किनारे बहुत सी माताएं बैठी हैं, रो रही हैं। उनके मध्य में एक वृद्ध युवा स्त्री बैठी है, वो भी रो रहे, आंखों में आंसू है। 2 वृद्ध पुरुष उसकी गोदी में सर रख करके पड़े हुए हैं। तो हम दूर से ही प्रणाम करके जाने लगे, पर उस देवी ने मुझे पुकार लिया। बोले भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मत चिंता विनाशया। हे साधु, हे देवऋषि, आप रुकिए जरा, मेरी चिंता को भी दूर करते जाइए। ये कहा। बोले जब उस देवी ने पुकारा तो मैं रुक गया, मैं पहुंचा जाकर के प्रणाम किया। देवी आप? बोले अहम भक्ति रीति क्या था इमो में तनियो भो। बोले ये मैं भक्ति देवी हूं। अच्छा आप? बोले मेरा जन्म दक्षिण भारत में हुआ और मध्य भारत में आते आते मैं पुष्ट हो गई, युवा हो गई, पर जैसे गुजरात आदि प्रांतों में पहुंची पाखंड के कारण मैं लुप्त हो गई थी, वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई थी। और जैसे वृंदावन पहुंची ना आकर के पुनः मैं युवा हो गई। ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। बोले देवी आपके पुत्र, आप युवा और ये वृद्ध? बोले हाँ। बोले ये भी मेरे साथ जीर्ण हो गए थे, मैं भी वृद्ध हुई थी अभी, लेकिन मैं वृंदावन जैसे पहुंची नाम संकीर्तन से मैं तो युवा हो गई, पर ये दोनों अभी भी वृद्ध बूढ़े पड़े हुए हैं अचेत अवस्था में। देवऋषि नारद, मैं जानती हूँ आप जहाँ पहुंच जाते हैं वहां सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है, निराकरण हो जाता है, तो कृपया करके आप मेरे पुत्रों को भी स्वस्थ कर दीजिए, इनके बुढ़ापे को दूर कर दीजिए। इस प्रकार से कहा। और साथ में कह रही है कि मैं तो कहती हूँ भगवान ने कलयुग को बनाया ही क्यों? इस कलयुग में यदि कलयुग को बनाया तो इतना दोष दिए उसमें, जिसमें मेरे पुत्र दोनों जीर्णावस्था में चले गए। देवऋषि नारद कहते हैं देवी कलयुग सम युग नहीं है, कलयुग जैसा युग नहीं है। यदि समझे तो हम तो बात बात पे ये दोष देते हैं ना, जब पाप कर्म करते कलयुग है जी भाई,
कलयुग, घोर कलयुग आ गया। पर बोले नहीं, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गावा। गावत नर पावहि भव थाहा, गावत नर पावहि भव थाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा। कलयुग में केवल मात्र भगवान का नाम ही है जो भव सागर से पार करने वाला है। ध्यान से सुनना, पहले के युगों में ना बड़े बड़े यज्ञ करने से, दान करने से, तप करने से, है ना, तो पुण्य मिलता था। कलयुग में केवल नाम लेने से, नाम सुनने से ही कल्याण होने वाला है, भव सागर से पार लगने वाले हैं। देवी ऐसा मत कहिए। बोले वो मैं सब जानती हूँ, लेकिन मेरे पुत्रों की देखते हैं अवस्था। ऐसा मुझे तो लगता है देव ऋषि नारद जी कि मुझे स्थान को छोड़ करके ही चला जाना चाहिए, विदेश चला जाना चाहिए। बोले देवी सब फॉरेन की बातें करते हैं, जिसको देखो है, आजकल लोग ज़्यादा विदेश की बात करते हैं ना, हमारा फॉरेन का वीज़ा बन जाए, कैसे बने जाए। तो बोले आप भी वैसी बात करते हैं, आप चिंता मत करिए, मैं अभी इनको स्वस्थ कर देता हूँ। तो क्या किया देव ऋषि नारद ने, अनेक प्रकार के वेद मंत्रों को सुनाया, उपनिषदों को सुनाया, गीता का पाठ बार बार सुनाया, और उठे ही नहीं, ज्ञान और वैराग्य जगे ही नहीं। रे ज्ञानम प्रबुध्यताम, हे ज्ञान उठो, हे वैराग्य उठो, बार बार उठाए हिलाया, लेकिन उठे नहीं। एक दो बार आंखें खोली, दोबारा सो गए, मूर्छित हो गए। सोचने लगे कि क्या हो रहा है, सारे वेद मंत्रों को सुना दिया, उपनिषदों को सुना दिया, गीता का पाठ, गीता पाठ है मुहुर्मुहु बार बार सुना दिया, फिर भी नहीं जगे। इस प्रकार से तब आकाशवाणी देव ऋषि नारद, चाहिए आप सत्कर्म करिए, कोई सत्संग करिए, संतों से आपको इसका उत्तर मिलेगा। इस प्रकार से कहा तो देव ऋषि नारद कहते हैं, उसी की खोज में मैं घूम रहा था, घूमते घूमते आपके दर्शन हुए हैं, कहीं उत्तर नहीं मिला, तो महाराज अब आप ही कल्याण कीजिए। जब इस प्रकार से कहा तो सनत कुमार कहते हैं, मां चिंता करु देव ऋषि हर्ष चित्ते समावहा, उपाय सुगम साध्य वर्तते पूर्व एव ही। हे सनत कुमार, हे देव ऋषि नारद को कह रहे हैं सनत कुमार की आप चिंता मत करिए, ये पहले से ही उपाय मौजूद है, केवल आपको बताने, आपको भी पता है, आपने भी सुना है। बोले कौन? आपके विधाता ब्रह्मा जी ने, आपके पिताजी ने आपको दिया था भागवती कथा का ज्ञान, वही है। श्रीमद् भागवतालापः सातो गीता शुकादिभिः, भागवती कथा ही है जो सब प्रकार के वेदों का सार है, वेदों का फल है। बोले महाराज जब वेद मंत्री सुना दिए, सब कुछ सुना दिया, फिर वेदों का सार सुना के क्या करेंगे? जब फल ही, जब सारा पूरा वेद ही सुना दिए तो फल का क्या? बोले जो गुण फल में होते हैं वो वृक्ष में नहीं होते, होता ना ऐसा। अब केले पे, केले के पेड़ में बड़े मीठे मीठे केले लगे हैं ना, अब कहीं केले आपको खाने का मन हो गया, तो मन हुआ कि इसी पेड़ के केले खाने थे, हमारे खेत का केला, इसमें बढ़िया मीठे लगते हैं अभी। और पहाड़ी केला तो वैसे मीठा होता है ना, अपने जो गांव में लगता है केला वो तो मीठा बहुत होता है। तो बोले मन हुआ कि खाने पर केले हैं नहीं इसमें, तो क्या किया? बोले एक पत्ता उठा के खा लिया तो मीठा होगा, डाली तोड़ी ना, खा ली तो मीठी होगी, मीठी होगी जी? नहीं होगी ना, वो तो कसैला जैसा होगा रस कहीं। तो बोले तो मीठे केले और ये कसैला कैसे हो गया? तो महाराज यही बात है, तो यही सनत कुमार कह रहे हैं, बोले जो गुण फल में होता है वो पेड़ में नहीं होता, जो स्वाद है ना, तो फल का स्वाद कहाँ होगा? तो इसी प्रकार से सनत कुमार कहते हैं देव ऋषि, जो गुण, जो रस भागवत में है वो किसी और में नहीं है। तो इस प्रकार से, और बोले ये फल ऐसे नहीं मिलता। कथा को विश्राम देंगे, मुझे पता आप लोगों को जल्दी भी है ना, समय बहुत हो चुका है। तो भाग्योदेन बहुजन्म समर्जितेन सतसंगम च लभते पुरुषो यदा वै। अनेक जन्मों का जब पुण्य हमारा कोई जागृत हो जाए ना, तो भगवान की कथा में हम बैठते हैं, विराजमान होते हैं। समझ गए? ऐसे नहीं बैठ सकते।
ना जाने किस जन्म का कौन सा पुण्य हमारा जागृत हुआ जो कथा में बैठे हम लोग। तो इस प्रकार से कहा, बोले आइए सत्संग आपको कथा सुनाते हैं। तो देवऋषि नारद को संग लेकर के सनत कुमार बद्री विशाल से नीचे आए हैं हरिद्वार में। और हरिद्वार में आनंद तट पर आकर के नारद जी ने सुंदर स्थान बनाया, रेत को साफ किया। सनत कुमार चारों भाई वहाँ बैठे हैं। देवऋषि नारद यजमान बने हैं कथा के, वक्ता बने हैं सनत कुमार। और इस प्रकार से कथा प्रारंभ हुई है। जिन भी संत महात्मा और ऋषियों को पता चला, सबको जैसे ही पता चलता गया ना कथा हो रही है, सब अपने शिष्य मंडली के संग, जो अकेले थे वो अकेले दौड़े चले आए, जिनकी पत्नी और बच्चे थे वो पत्नी बच्चों को संग लेकर के कहाँ पहुँचे, कथा में पहुँचे। और कल आप लोगों को भी ऐसे ही आना है ना, ऐसे ही है। और बाल गोपाल को इसको पीछे बिठाया करना, साथ में बैठा करना ना, क्योंकि आगे में इसकी ध्वनि मेरे कानों में पड़ती है तो फिर थोड़ा सा रहता है थोड़ा ना, चुप बैठा करना ना। प्रेम से बोलिए, बोल दो, सुस्त हो, ठंड हो गई। राधे राधे। हाँ, तो देखिए आज कथा को विश्राम दे उससे पूर्व एक तो आप लोगों ने कल से समय से आना, आज थोड़ा विलंब हुआ, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। कल ठीक 12:30 बजे से 3:30 बजे तक कथा होगी। और 12:30 का मतलब है आपको ठीक 12:15 बजे यहाँ पहुँचना है। हमारा एक नियम आप ध्यान से सुन लो कि हम अपने सामने कोई हो ना हो, हम कथा 12:30 बजे शुरू करने वाले हैं। और श्रोता का नियम है कि कथा वक्ता से पहले बैठ जाए आकर। दूसरी बात, प्रातःकालीन आरती 7 बजे होगी प्रतिदिन, तो जिसका मन हो 7 बजे भी आ सकते हैं। 8 बजे से 10 बजे तक पूजा का समय रहेगा, जिसको भी पूजा करवानी हो आ सकते हैं। तो महाराज जी ने बताया होगा आप लोगों को, जैसे व्यवस्था बनाई है। फिर भी जिसका मन हो, और सबने यहाँ सहयोग देना है, तन से, मन से, धन से, जो भी घर में उपलब्ध बस फूल ही है, किसी के पास दूध लस्सी है तो लेकर के आओ, यहाँ सेवा में लगाओ, ठाकुर जी की सेवा में, ब्राह्मण संत सेवा में लगाइए। और संध्याकालीन जो आरती है वह भी ठीक 7 बजे से 9 बजे के बीच में रहने लगे। तो आप सबने बड़े समय से आना है। 3:30 बजे ठीक विश्राम हो जाएगा कथा का। उसके बाद आप प्रसाद लीजिए और आराम से जाइए, फिर अपना घर का काम निपटाइए, फिर पुनः जाइए शाम को आरती करने के लिए। आना है ना, सबने आना है, क्योंकि कथा की शोभा किससे है, श्रोताओं से। श्रोता नहीं हो तो कथा किसको सुनानी, खम्भों को थोड़ी सुनानी। इसलिए आप सबने समय से आना है। तो आज की कथा को यहीं जरा हरिद्वार के तट पर ही विश्राम देंगे, है ना। कल यहीं से कथा को प्रारंभ करेंगे। और एक बात और ध्यान रखना, कथा को ध्यान से सुनना। मैं पूछता हूँ अगले दिन कहाँ छोड़ी थी कथा, ऐसा नहीं है कि कहीं भूल ही गए तो भी काम नहीं चलने वाला। इसलिए बड़े ध्यान से आप कथा को श्रवण करें, रसास्वादन करें, भगवत कथा का आनंद उठाएं। 7 दिवसीय ज्ञान गंगा है, 6 दिन शेष हैं। आप सब बड़े मनोभाव से कथा को श्रवण करिए। कथा आज तो थोड़ी देर सत्संग हो पाया ना, कल तो पूरा 3 घंटे बड़े आनंद लेंगे हम लोग सब मिलकर ना, ठीक है। तो आज की कथा कोई विश्राम, वाणी से कोई आपका अपराध हुआ हो उसके लिए आप क्षमा करेंगे। आइए हम सब मिल करके 2 मिनट के लिए हरि नाम संकीर्तन करें, फिर हम सब मिल करके भगवान की आरती करेंगे। बोली वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय हो। आप सबने गाया करना मेरे साथ, ऐसे काम नहीं चलेगा ना, ताली भी बजानी और गाना भी। क्या गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, बोलो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर, गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, मेरो मुरली मनोहर गोपाला, मुरली मनोहर गोपाला, मेरो मुरली मनोहर नंदलाला, मेरो मुरली मनोहर नंदलाला, जय जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, मेरो मुरली मनोहर गोपाला, मेरो मुरली मनोहर गोपाला, मेरो मुरली मनोहर नंदलाला, मेरो मुरली मनोहर नंदलाला, बोलो गोविंदा गोपाला मुरली
की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री नैना देवी मैया की, श्री नर्मदेश्वर महादेव की, श्री सिद्ध बाबा बालकनाथ जी महाराज की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। ओम हरि ही ओम अहम ज्वाला दिव्य नमः। तो सभी प्रभु प्रेमी अपने अपने स्थान पर खड़े होकर बड़े प्रेम से भागवत की आरती द्वारे हरि ही ओम अहम ज्वाला दिव्य नमः। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखात् अग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की यह आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री नारायण नारायण हरि नारायण नारायण, श्री नारायण नारायण हरि नारायण नारायण। रट नारायण नारायण भज नारायण नारायण, रट नारायण नारायण भज नारायण नारायण। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। यह मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री नारायण नारायण हरि नारायण नारायण, श्री नारायण नारायण हरि नारायण नारायण। भज नारायण नारायण रट नारायण नारायण, भज नारायण नारायण भज नारायण नारायण। यह मधुर बोल जगबंद गोल सतमार दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जगबंद गोल मार दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। है ज्ञान यही है ध्यान यही है, ज्ञान यही है ध्यान यही है, ज्ञान यही है ध्यान यही है, ज्ञान यही है ध्यान यही। यह प्रभु चरणों की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री नारायण नारायण हरि नारायण नारायण, श्री नारायण नारायण हरि नारायण नारायण। भज नारायण नारायण रट नारायण नारायण, भज नारायण नारायण भज नारायण नारायण। यह शांति दीप सावन के गीत संताप मिटाने वाला, प्रभु भक्ति जगाने वाला। यह शांति दीप सावन के गीत संताप मिटाने वाला, प्रभु भक्ति जगाने वाला। है ब्रह्म यही पर ब्रह्म यही है, ब्रह्म यही पर ब्रह्म यही है, ब्रह्म यही पर ब्रह्म यही है, ब्रह्म यही पर ब्रह्म यही। ये जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह कृष्ण भक्ति अम्बा की शक्ति, यह प्रीति सिखाने वाला, प्रभु भक्ति जगाने वाला। यह कृष्ण भक्ति अम्बा की शक्ति, प्रीति सिखाने वाला, प्रभु भक्ति जगाने वाला। हनुमान यही प्रहलाद यही, हनुमान यही प्रहलाद यही, हनुमान यही प्रहलाद यही, हनुमान यही
प्रहलाद यह ध्रुव नारद की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की यह आरती पापियों को पाप से है तारती। ये 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 पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शयितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव